अशासकीय स्कूलों की शिक्षा बचाओ यात्रा आज सागर पहुंची है, जिसे 34 जिलों में जाना है और इसके बाद ये भोपाल पहुंचेगी। सागर आए शिक्षा बचाओ यात्रा के लोगों का सरकार से सवाल है कि अशासकीय स्कूलों और शासकीय स्कूलों के बीच में ये भेदभाव क्यों, और कोरोना से जूझ रहे इन स्कूलों की आर्थिक हालत काफ़ी खराब है, जिस पर सरकार का तुरंत ध्यान चाहते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा बचाओ मंच ने 3 अप्रैल से शिक्षा बचाओ यात्रा शुरू की है, जो 34 जिलों से होकर भोपाल पहुंचेगी। अमरकंटक से शुरू हुई यात्रा का उद्देश्य निजी स्कूलों के साथ होने वाले भेदभाव की ओर सरकार का ध्यान खींचना और बच्चों का बचपन बचाना है। यात्रा के प्रमुख कटनी के मोहन दास नागवानी और जुगल किशोर मिश्रा ने बताया कि सरकार का ध्यान शिक्षा की ओर नहीं है, निजी स्कूलों के साथ सरकार भेदभाव का व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना में बार बार प्रमुख सचिव का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के बाद भी निजी स्कूलों को कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। इसके बाद 12 सितंबर 2020 को हाई कोर्ट में रिट दायर की गई। इसमें 1 माह में शिक्षा विभाग को अशासकीय स्कूलों के प्रति स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए गए, लेकिन 6 माह बाद भी हालात में कोई बदलाव न देखते हुए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर किया गया है। इसमें प्रमुख सचिव शिक्षा को नोटिस भेजा गया है। सागर पहुंची शिक्षा बचाओ यात्रा का सोसाइटी ऑफ एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा का कहना है कि बच्चे शिक्षा और स्कूलों के संस्कार से दूर होकर अब परेशान हैं। ऐसे में स्पष्ट गाइडलाइन और कलेक्टर को अधिकार देकर सीमित संख्या में विद्यार्थियों के साथ स्कूल खोलने की मांग की जा रही है। हमारी यात्रा का मूल उद्देश्य जन जागरण है, अभिभावक जागरण है, समाज जागरण है और ये साथ साथ शिक्षालय जागरण भी। ये संक्रमण का काल है। ये संक्रमण काल हमारे जागरूकता से और हमारे गाइडलाइंस के पालन करने से कभी न कभी तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन जो विगत 1 वर्ष से हमारे विद्यालय बंद हैं और हमारे बच्चों का जो बौद्धिक संक्रमण हो रहा है, वो एक पूरी की पूरी पीढ़ी पे असर कर सकता है। और इस पीढ़ी को, जो हमारे बच्चों की नन्ही अंकुरित पीढ़ी है, इस पीढ़ी की चिंता करने के लिए समाज जागृत हो, इसलिए हमने अमरकंटक से और 34 जिले होते हुए भोपाल तक ये जनमत पहुंचाने के लिए इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि शासन जब सारे निर्णय कलेक्टर स्तर पर ले रहा है, सब कुछ वहाँ की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ले रहा है और स्थानीय स्थितियों की समीक्षा करने के पश्चात जहाँ पर संक्रमण नहीं है वहाँ पर सब खोला जा रहा है, तो उसी क्रम में विद्यालय जहाँ पर संक्रमण नहीं है वहाँ छोटे बच्चों के विद्यालय SOPs के साथ खोल दिए जाएं, ताकि बच्चों को एक शैक्षिक अनुशासन, एक नया जोश, नई स्फूर्ति हम इस कोरोना काल में भी दे पाएं। ये जो कोरोना को जो वजह बता के बंद किए गए हैं, कल को सरकार ब्लेम नहीं लगाएगी इस पर? जी मैं समझ नहीं पाया आपको कुछ। भाई कोरोना की वजह से स्कूल बंद किए हैं, तो आप उन्हें क्या जस्टिफिकेशन देंगे इस बार? देखिए, कोरोना की वजह से स्कूल बंद किए, उसका किसी भी विद्यालय ने कभी कोई विरोध नहीं किया, किसी भी शिक्षाविद ने कभी भी कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब कोरोना के बाद जब स्थितियां सामान्य हुई तो शासन ने सभी कुछ खोल दिया और सभी कुछ एक SOP और गाइडलाइन के तहत चलने लगा। सामान्य समाज काम कर रहा है। आज लोगों, आप देखिए, मेले लग रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्यारे बच्चे घर में बैठ के हमसे पूछ रहे हैं कि पापा स्कूल कब खुलेगा। तो इस आंसर को लेने के लिए हम समाज के बीच में आए हैं कि समाज ये पूछे कि भैया ये शैक्षणिक प्रतिष्ठान ही भर क्यों बंद। एक आखिरी सवाल है कि हाईकोर्ट क्या कह रहा है आपकी याचिका पे? देखिए, हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था राज्य शासन को कि गाइडलाइन दी जाए। वो गाइडलाइन अभी तक तो हमें नहीं मिली है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में नहीं है, हम इस समय हाईकोर्ट या शासन से नहीं, हम इस समय समाज को जागरण करने निकले। हम समाज से पूछने निकले, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा समाज निर्धारित करता है कि वो किस दिशा में जाएगा। ये किस बात को लेके जो आप गए थे हाईकोर्ट में और फिर आपने कंटेम्प्ट लगाया, तो किस पे लगाया और किस बात को लेके लगाया? अशासकीय विद्यालयों के संचालन को लेके हम माननीय सचिव महोदय को हमने कई बार लिखा कि हमें दिशा निर्देश दें, परंतु दिशा निर्देश नहीं दिए गए तो हम कोर्ट गए। 9/9/2020 को माननीय हाईकोर्ट ने हमें यह निर्णय दिया कि राज्य शासन स्पष्ट दिशा निर्देश दे, लेकिन आज दिनांक तक हमें कोई भी दिशा निर्देश अप्राप्त है। तो हम फिर 6 महीने हो गए इसमें? जी हाँ साहब, 6 महीने हो गए। तो आज की तारीख से करीब 3 महीने पहले हम जनवरी में फिर हम कोर्ट में गए कंटेम्प्ट के लिए।
तो 2/2/2021 को उसके लिए सुनवाई निर्धारित की गई है प्रमुख सचिव के लिए कि ये अशासकीय स्कूलों के बच्चों के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उनके लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन राज्य शासन द्वारा इतने दिनों से जारी क्यों नहीं की गई। और आपकी जो मांग है जो अशासकीय स्कूलों की, वो क्या मांग रखी थी कोर्ट के सामने आपने, हमने जिस पे कोर्ट के जवाब नहीं सामने- दे रहे? जी, ये मामला एक्चुअली ये भेदभाव का है कि हमारे स्कूल के बच्चों और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भेदभाव किया जा रहा है। उनके लिए जहां एक और मोहल्ला क्लासेस चलाई जा रही हैं, हमारा घर हमारी पाठशाला चलाई जा रही है, स्पष्ट निर्देश हैं, और दूसरी ओर हमारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए ऐसे किसी भी निर्देश का अभाव। आरटी के बच्चे आप पढ़ा रहे हैं, इनको क्या सुविधा दे रही सरकार? नहीं, देखिए, इन्हें सिर्फ प्रवेशित करा दिया जा रहा है शासकीय विद्यालयों में, लेकिन इन्हें उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से उनका नामांकन करा के छोड़ दिया जाता है। बाकी सारी व्यवस्थाएं उनके गार्जियंस और विद्यालय करते हैं। मतलब ड्रेस, उनका खाना, उनके कपड़े, उनकी साइकिल, उनकी बुक्स, सब कुछ उनके गार्जियंस या स्कूल को करना पड़ता है। और उसमें भी ये होता है कि आरटीई की फीस 4-4 साल तक लंबित रहती है। तो सरकार का जो शिक्षा के प्रति रवैया है, इतने दिनों की आपकी यात्रा और आपके शैक्षणिक अनुभव में क्या लगता है, क्या सरकार शिक्षा को किस दृष्टि से देख रही है? देखिए, मैं इसीलिए सामाजिक जन जागरण की बात कर रहा हूँ। मैं समाज में जा रहा हूँ कि सरकार की प्रायोरिटी नहीं दिख रही है शिक्षा। अगर प्रायोरिटी दिखती तो सरकार सबसे पहले उन छोटे नन्हे नौनिहाल जो कि देश का भविष्य बनने वाले, उनकी शिक्षा का प्रबंध करती। आज की डेट में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55 से 60% बच्चे स्कूलों से विमुख हो चुके हैं। उनकी इच्छा खत्म। आज वो बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, कोई कहीं काम कर रहा है। अगर ये आदतें उनके जीवन में आ गई और शिक्षा उनके लिए एक दुरूह चीज हो गई, तो बच्चे कल की डेट में विद्यालय नहीं आएंगे। और हमने इतने सालों में जो एक अभियान चलाए हैं, चलो पढ़ाएं, कुछ कर दिखाएं, शिक्षा साक्षरता अभियान, ये सारे अभियान इस 1 साल के संक्रमण काल में तबाह हो जाएंगे। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।